बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर 6 का सेकंड पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे चॉपिंग और राउंडिंग, और फर्दर हम ये देखेंगे कि चॉपिंग और राउंडिंग की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होती है उस एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सो कंसीडर अ k डिजिट डेसिमल मैंटीसा decimal machine real number in the normalized form। यहाँ पे हमने जो डेसिमल हमारे पास नंबर था, यानी कोई भी रियल नंबर होगा उसको हमने k डिजिट फिक्स करने के बाद नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखा होगा। सो लेट से हम इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख चुके होंगे तो हमारे पास इसकी फॉर्म कुछ इस तरह की होगी, d1 d2 अप टू ये इस तरह मूव करता जाएगा, dk प्लस 1 dk प्लस 2। अब ये बेसिकली अभी एक ऐसा नंबर है जो कि इन्फिनिट मैनी डिजिट्स हैं यहाँ पे, क्रॉस 10 टू पावर n। तो हमने एक k डिजिट यहाँ पे हम इसमें से कंसीडर करेंगे। देखें तो इसका जो फ्लोटिंग पॉइंट होगा, द फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म ऑफ y denoted by FL of y is obtained by, ठीक है। देखिए के डिजिट नंबर्स है, आप इसको रियल नंबर ही बोल सकते हैं, किसी भी रियल नंबर को हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। रियल नंबर को नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखने का मसला नहीं होता, लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब कंप्यूटर इसको कट करेगा तो कट दो तरीक़ों से कर सकता है, या तो वो चॉपिंग से करेगा या फिर वो राउंडिंग से करेगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम सेपरेटली बाद में देखेंगे, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि इसने इसको कट किया, नंबर को छोटा किया है, इसके किसी फिक्स नंबर तक लेकर आए हैं, तो वो बेसिकली फिक्स नंबर उसका फ्लोट ऑफ y होगा। अगर y रियल नंबर है तो फ्लोट ऑफ y उसका फिक्स पॉइंट नंबर कहलाएगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहलाएगा। सो इज ऑब्टेन्ड बाय टर्मिनेटिंग द मैंटीसा ऑफ y एट a k डेसिमल डिजिट्स। ठीक है। द फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म ऑफ y, यानी जो y हमारे पास नंबर है, इसकी जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसको हम डिनोट करेंगे एफ एल ऑफ y से, और इसको ऑब्टेन कैसे करेंगे, बाय टर्मिनेटिंग द मैंटीसा। अब ये जो पार्ट है ना सारे का सारा, ये दिस इज कॉल्ड मैंटीसा, ठीक है। ये जो इन्फिनिट मैनी डिजिट्स मूव हो रहे होंगे, ये सारे का सारा हमारे पास मैंटीसा है। तो मैंटीसा ऑफ y एट अ k डेसिमल डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, इसको अप टू k डेसिमल डिजिट्स, यहाँ तक इसको हम इसके बाद आगे डिजिट्स को कट कर देंगे। तो वो बता रहा है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर y का है वो कैसे हासिल होता है, वो k डिजिट तक, या जितने डिजिट आपके डिजायर्ड हों उतने डिजिट तक के बाद वाले डिजिट्स को टर्मिनेट करने से हासिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह से हम इसको टर्मिनेट करते हैं। सो देयर आर टू वेज टू परफॉर्म इट। इनमें जो सबसे पहला है, वी कॉल इट चॉपिंग। चॉपिंग की डेफिनेशन क्या है, चॉपिंग मीन इज टू सिंपली चॉप ऑफ द डिजिट्स। अब चॉप ऑफ द डिजिट्स, कौन से डिजिट्स, यानी ये जो के डिजिट्स हम बेसिकली कंसीडर करना चाह रहे हैं ना, तो इसके बाद वाले जो डिजिट्स हैं इनको चॉप ऑफ करना है। तो कौन से डिजिट्स होंगे, ये होंगे जी डी के प्लस 1, डी के प्लस 2 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे डिजिट्स जो हैं ये चॉप ऑफ हो जाएंगे, और ये हम चॉप ऑफ करेंगे टू ऑब्टेन
जो हमारे पास नंबर यहाँ पे आएगा वो होगा FL ऑफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.d1 d2 अप टू dk क्रॉस 10 टू पावर n। तो ये हमारे पास जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये k डिजिट्स तक जो है ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखा गया है। अब ये चॉप हमने कर दिया सिंपली, इसमें कोई और टेक्निक यूज़ नहीं की, कोई राउंड ऑफ नहीं किया, कोई नेक्स्ट डिजिट हमने नहीं देखा यहाँ पे। इसी तरह अगर हम देखते हैं जो सेकंड है वो हमारे पास है राउंडिंग। सो राउंडिंग क्या करती है, इट एड्स, क्या एक नंबर ऐड करती है 5 क्रॉस 10 टू पावर n माइनस k प्लस 1 to the number real number y in the normalized form। और जब ये नंबर को ऐड कर लेती है, इस नंबर को उस y में ऐड करने के बाद एंड देन चॉप्स द रिजल्ट, जो इसका ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको चॉप कर देंगी टू ऑब्टेन a number of the form FL of y। अब यहाँ पे चूंकि जब हमने इस नंबर को y में ऐड किया तो अभी d1 d2 डिजिट्स चेंज हो जाने हैं, इस चेंज को हम शो कर देते हैं डेल्टा से, डेल्टा 1 डेल्टा 2 अप टू डेल्टा k क्रॉस 10 टू पावर n। अच्छा, अब ये जो हमने नंबर ऐड किया है, एक तो तरीका ये था कि हम इसको कहते हैं कि भाई ये जो k डिजिट्स है ना, kth डिजिट है, इससे नेक्स्ट डिजिट देखो, यानी k प्लस 1 डिजिट को देखो। अब इस डिजिट को देख के बताओ अगर ये डिजिट जो है ये 5 या 5 से बड़ा है, ये ठीक है, dk प्लस 1 जो है ये 5 या 5 से बड़ा है, तो ये dk वाला डिजिट है इसमें 1 ऐड कर दो। अगर ये छोटा है इससे तो इसमें ये ऐड ना करो, ठीक है। फिर इसमें आगे और भी ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाती हैं कि अगर ये डिजिट एग्जैक्टली 5 है और 5 के बाद सारे ज़ीरो आ रहे होते हैं तो हम इसमें ऐड नहीं करते, और अगर 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट एक भी आ जाए तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो खाली 5 होने पे भी रूल्स मौजूद हैं। अब ये सारे का सारा काम जो है ये सिंपल इस तरह हो सकता है कि हम y में ये नंबर ऐड कर दें और नंबर ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको सिंपली चॉप कर देंगे। तो अब जाहिर बात है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें हमें हेल्प आउट करेगी, बजाय इसके कि हम प्रोग्राम को बताएं कि वो नेक्स्ट डिजिट देखे, उसको कंपेयर करे और कंपेयर करने के बाद उसको सारे रूल्स बताए जाएं। तो ये ज़्यादा आसान है कि हम उसको सिंपल ये कह दें कि आप जो है इस नंबर को अपने नंबर में ऐड कर लें और ऐड करने के बाद जितने डिजिट्स आपको चाहिए वो डिजिट्स आप रख लें, बाकी सब चॉप कर दें। तो मतलब इसका यहाँ पे ये होगा कि एग्जैक्टली ये मैंने आपको बता तो दी लेकिन मैं लिख भी देता हूँ। सो व्हेन राउंडिंग इफ dk प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वी ऐड 1 टू dk, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इसको हम कहेंगे कि हमने राउंड अप कर दिया। और अगर dk प्लस 1 जो नेक्स्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है तो वी मेनली चॉप ऑफ ऑल बट फर्स्ट k डिजिट्स। तो इसका मतलब ये है कि हम सारे के सारे डिजिट्स चॉप कर देंगे सिवाय फर्स्ट के डिजिट्स के, यानी फर्स्ट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे चॉप हो जाएंगे। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सो लेट पाई इज इक्वल टू 3.14159265, ये हमारे पास एक नंबर है। अब जब इसको हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो नॉर्मलाइज फॉर्म में ये नंबर हो जाएगा इस तरह 0.314159265, और ये इस तरह मूव हो रहा है। हमने नंबर को छोटा किया इसलिए पावर इसमें 1 ऐड करनी पड़ेगी। नॉर्मलाइज फॉर्म में आ गया। अब इस नॉर्मलाइज फॉर्म को सबसे पहले हम इसको राउंडिंग भी करेंगे, चॉपिंग भी करेंगे, लेकिन इन दोनों को करने से पहले
हम देखते हैं कि इसको अगर हम अपने फ्लोटिंग पॉइंट में लिखना चाह रहे हैं तो चॉपिंग में क्या होता है, और चॉपिंग हम करेंगे 5 डिजिट चॉपिंग, ठीक है, 5 डिजिट चॉपिंग भी करेंगे और 5 डिजिट राउंडिंग भी करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम 5 डिजिट चॉपिंग करते हैं, सबसे पहले चॉपिंग, तो फ्लोट ऑफ पाई, अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल 1 2 3 4 5, इसके बाद बाकी जितने नंबर हैं इनको हमने सिंपली चॉप ऑफ कर देना। तो 0.314 15 और 92 आगे नहीं आना, ठीक है, क्रॉस 10 टू पावर 1 जो हमारे पास है, ये नंबर हमारे पास चॉपिंग के साथ आ जाएगा। अगर हम इसी चीज़ को लेकर चलते हैं राउंडिंग के साथ, तो राउंडिंग में हमें अब ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले नंबर। अब जो नंबर ऐड करना है वो है हमारे पास जी 5 क्रॉस 10 टू पावर n माइनस k प्लस 1, ठीक है। हमने बेसिकली ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं y कह देता हूँ, ठीक है, y प्लस 5 क्रॉस 10 टू पावर n माइनस k प्लस 1। अब देखिए y तो हमारे पास आ गया जी 0.314159265, और ये इस तरह आगे मूव कर रहा है क्रॉस 10 टू पावर 1। इसमें ऐड हमने करना है 5 क्रॉस 10 टू पावर n। तो सबसे देखिए पहले देखें हमारे पास यहाँ पे n क्या है, n जी हमारे पास है मेन जो इक्वेशन है उसमें n क्या था, उसमें n जो है हमारे पास 10 की पावर थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो n होगा वो 10 की पावर होगी और 10 की पावर 1 है, इसका मतलब है n हमारे पास आ गया 1 माइनस k। हमारे पास क्या होता है, k हमारे पास वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जितने हम रखना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने स्टार्ट में यूज़ किया था कि k डिजिट्स डेसिमल मशीन नंबर में चाहिए था, तो हमने k के बाद वाले चॉप या राउंड करने थे। तो अब हमें जो k है हमारे पास वो ये है 5, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और k की वैल्यू आ गई 5। तो 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6 और 1 माइनस 6 इज 10 टू पावर माइनस 5, 5 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 5, और यहाँ पे आ गई जी 0.314159265, ये नंबर कंटिन्यूज हैं आगे और 10 टू पावर 1। अच्छा, अब इसको अगर हम इस तरह से लिखें कि ये हमारे पास, अगर इसको भी नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखेंगे उस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको ऐड करना चाहेंगे तो ऐड करने के लिए आसान तरीका ये होता है कि हम इसमें से ये जो 10 टू पावर माइनस 5 है इसको इस नंबर में शामिल कर दिया जाए। तो 0.1234 और ये 5, ठीक है। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पड़ा है ना, तो हम इसको 5 डिजिट लिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स यहाँ पे ले आए, तो ये नंबर इस तरह बन गया। और सिंपली यहाँ पे भी हम इसको सिर्फ अब ऐड करने के लिए ख़त्म कर रहे हैं, 3.14159265। ऐड करने के बाद दोबारा हम इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा, अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखें 0 1 2 3 4 5, हम ऐड करेंगे तो 9 प्लस 5 हो जाएगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा 4, आगे 265 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। 9 प्लस 5 14 होते हैं ना, तो 4 आ गया और 1 वापस चला गया, यहाँ पे मिला, तो 1 इसको मिला, तो ये 5 की जगह पे हो गया 6 1 4 1, बाकी चूँकि 0 है तो सारे एग्जैक्टली हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे 3 पॉइंट। अब इसको दोबारा नॉर्मलाइज फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.31416426 क्रॉस 10 टू पावर 1। तो हमने ये इस नंबर को ऐड कर चुके हैं इसमें, और ऐड करने के बाद अब हमने इसको सिंपली चॉप करना है।
जब हम चॉप करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट लेके बाकी सब चॉप कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.31416 क्रॉस 10 टू पावर 1। ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ पाई की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो आप कहेंगे भाई ये इतनी सारी आपने कैलकुलेशन की है, हमें तो नज़र आ रहा था सिंपल कि यहाँ पे, क्योंकि अगर हम पहला नंबर देख लें, अगर हम 5 डिजिट चाहिए थे हमें, तो ये 1 पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 5 डिजिट हमें चाहिए थे। अब अगर हम राउंडिंग करना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे जो छठा डिजिट है वो हम 9 से जो है ये 5 से बड़ा है, तो हमने क्या करना था, इसको 1 दे देना था और बाकी सबको काट देना था। तो आंसर क्या आया था 0.31416 और यहाँ पे भी वही आंसर आया। तो इसका फ़ायदा बेटा होता है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो प्रोग्रामिंग में बजाय इसके कि ये सारी बातें कंप्यूटर को बताई जाएं, हम उसको सिंपल ये कहते हैं कि इस नंबर को ऐड करो और ऐड करने के बाद इतने डिजिट्स ले लो। तो प्रोग्रामिंग में ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी, जो मेथडोलॉजी हमने यहाँ पे डेवलप की है। इस तरह से आपको ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले है राउंड ऑफ एरर। राउंड ऑफ एरर क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। राउंड ऑफ एरर, so the error that results from replacing a number with its floating point form is called round off error। यानी अगर हमारे पास एक रियल नंबर था पाई और हमने इसका फ्लोटिंग पॉइंट ले लिया, जैसे 5 डिजिट हमने राउंडिंग कर लिया, चॉपिंग कर ली, पाई को रिप्लेस कर दिया इससे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इट इज कॉल्ड राउंड ऑफ एरर। अब ये राउंड ऑफ एरर फाइंड करने के दो मेथड्स हमारे पास होते हैं। एक तो ये होता है कि हम एब्सोल्यूट एरर यूज कर रहे होते हैं और एक होती है रिलेटिव एरर। So in absolute error, if P steric is an approximation to P is exact value, so the absolute error, ये ऑलरेडी हम न्यूटन मेथड में यूज कर चुके हैं। एब्सोल्यूट एरर इज P minus P steric and relative error is P minus P steric divided by P with mod. So here P should not be equal to 0. So when you are solving for relative error. So in this example we'll discuss when we have to use absolute error and at what times we should prefer relative error. तो फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हमारे पास P जो है ये दिया हुआ है 0.3000000। तो ये 000 दिए हुए, इसका मतलब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमें 0 दिए हुए, तो ये जीरोस सिग्निफिकेंट हैं। नॉर्मलाइज फॉर्म में भी लिखा हुआ है, नॉर्मलाइज फॉर्म में जितने डिजिट्स लिखे जाते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। और पी स्टेरिक में देखें 0.3100 क्रॉस 10 टू पावर 1। अब जब हम इनमें से इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आया हुआ सिंपल 0.1, और जो रिलेटिव एरर है वो हमारे पास आ रही है 0.333। अब ये रिपीटिंग है तो हम इसको निशान लगा देते हैं कि ये रिपीटिंग है और 4 डिजिट तक लिख लेते हैं, तो 10 टू पावर -1। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि 0.1 कैसे आंसर आ गया, तो आपको सबसे पहले ये 10 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.0 और ये हो जाएगा 3.1। तो 3.1 माइनस 3.0
आंसर हमारे पास 0.1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखेंगे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास सेकंड जो नंबर है वो अब है 0.3000 क्रॉस 10 टू पावर -3 एंड पी स्टेरिक इज 0.3100 10 टू पावर -3। अब देखें दोनों नंबर जो हैं वो नेगेटिव हैं। अब जो हम इनको माइनस करेंगे, इसको मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। जब 10 टू -3 हमने लिया तो ये नंबर हो गया जी 0.003, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक ज़ीरो और आएगा हमारे पास क्योंकि ये 0.3 है। हमारे पास पॉइंट यहाँ पे था ना, इस जगह पॉइंट था, तो हमने 3 डिजिट मूव किया है लेफ्ट पे, 1 2 एंड 3। और ये हम अब इसमें यहाँ पे हम आगे जो ये ज़ीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट है, हम लगाएंगे ज़ीरोस ना, और माइनस इसको जो हम करेंगे तो इसी तरह इसको लिखेंगे तो 0.30 और 3100। अब जब हम इनको माइनस करते हैं फॉर द एब्सोल्यूट एरर, यह आप समझने वाली बात है, हम इसको माइनस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये जो ज़ीरोस हैं ये तीन ज़ीरोस हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएंगे। और जब 30 में से 31 माइनस करेंगे तो हम आपके पास एक ज़ीरो और 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 ज़ीरोस बाद में आ रहे हैं, आप उनको सिग्निफिकेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम इसको लिखेंगे नॉर्मलाइज फॉर्म में तो ये हो जाएगा 0.1 क्रॉस 10 टू पावर -4 कि 1 2 3 4, ये पॉइंट को 4 डिजिट मूव किया राइट पे तो नंबर बड़ा हो गया, तो 10 टू -4 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब देखें, बात समझने की बात यह है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि 10 टू पावर -4 एक बहुत ही अच्छी एरर आ गई है ना। 10 टू पावर -4 एक -4 जो आ गया तो देखने वाला तो कहेगा कि बहुत अच्छी एरर है, हालांकि ये एरर इतनी अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो 3 ज़ीरोस थे ये तो ऑलरेडी इसके नंबर के अंदर मौजूद थे, क्योंकि नंबर इतना छोटा था तो ज़ीरोस आ रहे हैं उसमें, तो इन 3 ज़ीरोस का तो कोई कमाल ही ना हुआ। असल तो यह है कि वो जो फ़र्क है वो तो यहाँ पे आ रहा है, 0.1 का फ़र्क आ रहा है। तो एब्सोल्यूट एरर ने हमें थोड़ा मिसगाइड कर दिया, हमें एक्चुअल एरर का नहीं पता चला, क्योंकि इस नंबर का वेट बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल था। जब नेग्लिजिबली स्मॉल था तो नेगेटिव में पावर भी इंक्रीज कर गई है। तो यहाँ पे आंसर जो है एब्सोल्यूट एरर वो हमें सही तरह से नहीं बता रही कि एरर कितनी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसका जो वेट है, इस नंबर का वेट, ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो उसी वेट से इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1 क्रॉस 10 टू पावर -4, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जब हम इससे 0.3000 क्रॉस 10 टू -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 0.333 क्रॉस 10 टू पावर -1। तो ये बता रहा है कि हमारे पास रिलेटिव एरर देखिए ये आ रही है, ये हमें एक अच्छा बता रहा है, अपना आइडिया बता रहा है कि एक्चुअली एरर इतनी अच्छी नहीं है, एरर तो नॉर्मल ही है, कम है एरर, मतलब एरर बहुत ज़्यादा है इस केस में ना। और यहाँ पे ये बता रहा था एब्सोल्यूट की एरर आपकी बहुत अच्छी हो गई है। तो आपने ये याद रखना है कि रिलेटिव एरर, जब आपके पास दो डिफरेंट एरर्स को कंपेयर करते हैं तब भी हम रिलेटिव एरर को यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखिए, अगर हमने इन दोनों कैलकुलेशन में कंसिडर करना है कौन सी कैलकुलेशन सबसे बेटर है, इन दो नंबर्स का डिफरेंस और इन दोनों नंबर का डिफरेंस, तो रिलेटिव हमें बता रही है कि ये दोनों बराबर हैं, इनकी एरर बराबर है। एब्सोल्यूट एरर से हमें देख के नहीं पता चल रहा है, एब्सोल्यूट एरर से हमें ये लग रहा है कि ये पहली वाली एरर बहुत ही बड़ी है और छोटी वाली ये नीचे वाली एरर बहुत ही स्मॉल है। इसी तरह आपने अब ये बाकी दोनों जो है इनको कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करके आपने देखना है कि आपके पास एरर क्या आ रहा है। तो ये टेबल आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे भी आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। अब 10 टू पावर 4 है, 10 टू पावर 4 का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास बनेगा 3000 और यहाँ पे आपके पास बनेगा 3100। अब इनका डिफरेंस जब हमने माइनस करेंगे, एब्सोल्यूट एरर देखेंगे तो इनका डिफरेंस आ रहा है 100 का। अब देखने वाला तो कहेगा 100 तो बहुत बड़ी एरर है,
लेकिन चूंकि नंबर बहुत बड़े हैं, तो नंबर बड़े हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर के लिए इनको इस बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। अब इसको जो हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 क्रॉस 10 टू पावर 3, 0.1 क्रॉस 10 टू पावर 3। और जब इसको डिवाइड करेंगे हम 3000 से, तो ये नॉर्मलाइज फॉर्म में हमारे पास देखिए एरर वही आ रही है, क्रॉस 10 टू पावर -1। तो रिलेटिव एरर हमें बता रही है कि कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो गया कि हमने एब्सोल्यूट एरर कब यूज़ करना है और रिलेटिव एरर कब यूज़ करना है। अच्छा, अब इसमें अब एक और चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा करना चाहें। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, आपने ये डिस्कशन सेशन में याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी शख्स के 4, 1, 5, 6, 2, 5, अब ये हमारे पास हैं तकरीबन 4,15,625 रुपये एक जैद ने बकर से कर्ज लिए, लेट से, ठीक है, आमिर ने रशीद से इतने पैसे लिए। अब डिसाइड ये हुआ कि वापस जब करने होंगे तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है ना, ये पैसे वापस करने होंगे। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जब हम इसमें लिखने की कोशिश करेंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो अभी इस नंबर के 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? अब देखिए हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं। जब हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट डिजिट 2 है तो राउंड अप नहीं होगा। क्या ये आंसर ठीक होगा? यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में का तो मतलब ये होगा कि कर्जा लिया था 4,15,625 रुपये और वापस जो है वो सिर्फ 4,156 कर रहे हैं, तो ये तो लाखों का नुकसान हो रहा है। तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जब हम बात करते हैं कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक नंबर को ले लें या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक नंबर को ले लें, तो बेसिकली नंबर का वेट कम नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लिए तो हमें ये 2 जीरोज़ आगे लाजमी लगाने हैं। अब ये 2 जीरोज़ जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक नंबर को लिखा है, लेकिन नंबर का वेट तो पूरा आएगा ना। तो अब इसका मतलब ये है कि उसने थोड़ी सी रियायत कर दी है कि बजाय इसके कि आप 25 रुपये जो है ना ऊपर से छोड़ सकते हो। 4,15,625 रुपये कर्ज लिया था, चलो 4,15,600 रुपये दे दो। अब एक और उससे बड़ा सखी आ गया, उसने कहा जी नहीं, आपने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक जो है ना कर्ज वापस करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक जब हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4, 1, 5, 6। अब यहाँ पे देखें 6 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसने 1 इसको देना होगा, ये हो जाएगा 4, 1, 6। अब पहले था देखें 4,15,625 रुपये था। अब जो 3 वाले ने सोचा होगा कि मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो गया है। नुकसान क्या हुआ कि पहले 4,15,625 रुपये कर्ज लिया था और अब 4,16,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो कितने पैसे ज़्यादा देना पड़े, 375 रुपये ज़्यादा देने पड़े हैं, ये सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में करने की वजह से, क्योंकि अब यहाँ पे राउंड अप हुआ है, राउंड अप होने की वजह से 4,16,000 रुपये यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, अगर आप 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में ट्राई करेंगे तो अब ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि 6 है, 6 ने वापस इसको एक 1 देना है, तो ये 4,20,000 रुपये हमारे पास बनेंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। इस तरह 1 सिग्निफिकेंट डिजिट जब करेंगे तो ये एग्जैक्टली हमारे पास 4 लाख बन जाएंगे। तो 4,20,20 16 से काफ़ी ज़्यादा है, 4 लाख रुपए। ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं ये हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आगे कैलकुलेशंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह से इन्वॉल्व होते रहेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद हम एक क्वेश्चन में आपको देखे जाता हूँ जो आपने खुद से इसको ट्राई करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, इसकी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है।
तो यहाँ पे आपने देखें एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर फाइंड करनी है इसमें भी। फिर फाइंड द लार्जेस्ट इंटरवल इन विच पी स्टेरिक मस्ट लाई टू अप्रॉक्सीमेट पी विद रिलेटिव एरर एट मोस्ट 10⁻⁴ फॉर ईच वैल्यू ऑफ पी। ये रहने दें आप, ये आपका थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपसे रिलेवेंट नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, सपोज पी स्टेरिक मस्ट अप्रॉक्सीमेट पी विद रिलेटिव एरर एट मोस्ट 10⁻³ फाइंड द। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ये की तरह के हैं, तो आप लोग इसमें ट्राई कर लीजिएगा। इसका अगर मैं 2 का सी पार्ट देखता हूँ तो इसमें ये कहा गया है कि लार्जेस्ट इंटरवल इन विच पी स्टेरिक मस्ट लाई। पी स्टेरिक की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो हमारा फार्मूला होता है रिलेटिव एरर का, ये रिलेटिव एरर इन्होंने यूज़ की हुई है, तो पी माइनस पी स्टेरिक ओवर पी लेस देन टॉलरेंस। टॉलरेंस हमारे पास है 10⁻⁴ है, और p जो है हमें अंडर रूट दिया हुआ इन्होंने, पी स्टेरिक हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे भी हमारे पास अंडर रूट 2 हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखें अंडर रूट 2 माइनस पी स्टेरिक लेस देन अंडर रूट 2 और क्रॉस 10⁻⁴ आ गया। अब जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अंडर रूट 2 माइनस पी स्टेरिक इट इज ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट 2 क्रॉस 10⁻⁴ एंड प्लस अंडर रूट 2 क्रॉस 10⁻⁴, जो हम एब्सोल्यूट साइन इसमें यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ये हो जाएगा जी पी स्टेरिक, इसमें मैं अब अंडर रूट 2, ये यहाँ पे दोनों तरफ माइनस भी हो रहा है वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास होगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ और भी यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा था कि जब मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर x लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो रही है। यहाँ पे ईजी कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूँ कि अब ये मैंने बेसिकली पी स्टेरिक को यहाँ पे बचाना है। पी स्टेरिक यहाँ पे रहेगा, जो माइनस अंडर रूट 2 है इनको दूसरी तरफ लेकर जाके ऐड अप कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 क्रॉस 10⁻⁴ प्लस अंडर रूट 2, इधर आके ऐड हो गया, और इसी तरह ये यहाँ पे भी आके ऐड हो जाएगा, अंडर रूट 2 क्रॉस 10⁻⁴ सॉरी प्लस अंडर रूट 2। तो अब ये हमारे पास वो इंटरवल आ गया हमारे पास। तो अगर अंडर रूट 2 यहाँ पे हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा जी माइनस 10⁻⁴ प्लस 1 पी स्टेरिक और लेस देन अंडर रूट 2 10⁻⁴ प्लस 1। अब 10⁻⁴ किसके बराबर होगा, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये हो जाएगा जी 0.0001, ठीक है। अगर इसको लिखेंगे तो 1 क्रॉस 10⁻⁴ लिख सकते हैं, प्लस 1 करते हैं यहाँ पे। इसी तरह ये पी स्टेरिक चल रहा है, और अंडर रूट 2 में अब ये भी है 0.0001 प्लस 1। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 0.999 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे आ जाएगा जी अंडर रूट 2 करने के बाद 1.001। हमारे पास जो पी स्टेरिक का इंटरवल बनेगा इट विल बिलोंग्स टू, पी ओपन है, लेस देन और ग्रेटर देन का आ रहा साइन, और लेस देन ग्रेटर देन का साइन जो हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे हमने क्योंकि लेस लिया हुआ था सिंपल ना। अगर हम लेस देन इक्वल टू लेते यहाँ पे तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन भी आता। पी स्टेरिक का बेसिकली जो इंटरवल बनेगा, पी स्टेरिक बड़ा होगा इस नंबर से, तो अंडर रूट 2 इंटू 0.9999 आ जाएगा, कॉमा, और दूसरा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इस इंटरवल की, ये आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें,
सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो 1.4141 से लेकर 1.4144। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ 42 और 43 इनके बीच में डिजिट्स आ रहे हैं। देयर आर इन्फिनिट मैनी वैल्यूज इन बिटवीन दैम, यानी 1.4141 से लेकर 1.4142 तक इसके दरमियान भी इन्फिनिट मैनी वैल्यूज हैं। तो पी स्टेरिक जो है वो लाई करेगा इनके अंदर। तो ये हमारे पास देखें, इसका हमने एक फाइंड करने की कोशिश की है इंटरवल। तो इसी तरह बाकी इंटरवल भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा लेक्चर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि जो हमारे पास अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक कैसे हम इसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फाइनाइट डिजिट अरिथमेटिक है, ये टॉपिक अब बुक से भी रीड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।